क्लास 9th बी हाइव बुक। तो हम लोग इसका पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर जो आप लोग ने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पैराग्राफ 5 तक हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 में कवर कर लिया था, तो उसके आगे देखते हैं। टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने मार्जी की तरफ बहुत ही सुपीरियर आंखों से देखा, मतलब कि ऐसे देखा कि वह बहुत कुछ जानता है। अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की टॉमी ने। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी कहता है कि क्योंकि वह हमारी तरह के स्कूल नहीं थे स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। ये बहुत ही कई 100 सालों पहले के स्कूल थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिएटिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। वह एक वर्ड पे बहुत जोर देता हुआ बोला कि बहुत ही केयरफुली सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट। जो मार्जी थी वह हर्ट हो गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि टॉमी जो है उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो। मार्जी कहती है कि खैर छोड़ो, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पर कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। वो जो थी वो थोड़ी देर के लिए जो बुक थी वो पढ़ती है। कहती है कि एनीवे उनके पास टीचर तो थे ही। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. तो जो मार्जी का रिप्लाई करते हुए टॉमी कहता है कि श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास टीचर थे, बट इट वॉज नॉट अ रियल टीचर, इट वॉज अ मैन। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। लेकिन वो जो टीचर थे वो रेगुलर टीचर मतलब कि रोबोटिक टीचर नहीं थे, वो रियल मैन थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो मार्जी जो कहती है कि क्या एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. तो जो टॉमी होता है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि हो सकता है he just told the boys and girls things and gave them homework. वो बॉयज और गर्ल्स को चीज़ें बताता हो और होमवर्क देता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। तो मार्जी रिप्लाई में कहती है कि एक आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही। तो जो टॉमी होता है वो कहता है नहीं, वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज टीचर। जो मेरे पापा हैं वो मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। हाँ वो टीचर से ज़्यादा जानते हैं। आई बचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो टीचर से ज़्यादा जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी तो थी, उससे बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अजनबी आदमी आकर मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ अ लॉटर। टॉमी एक हंसी के साथ चिल्लाया, यू डोंट नो मच। तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टीचर किसी के घर में नहीं पढ़ाने आते थे, उन सभी बच्चे पढ़ने जाते थे एक स्पेशल बिल्डिंग में। जहाँ सभी बच्चे पढ़ने जाते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहीं सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी किड्स सेम। मार्जी पूछती है क्या सभी किड्स सेम थिंग पढ़ते थे। तो टॉमी कहता है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी कहता है हाँ, अगर जो सेम एज के होते थे तो वे सेम थिंग पढ़ते थे। तो मार्जी कहती है बट माई मदर से द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो कहती है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि हर टीचर को अलग अलग बच्चे के हिसाब से अलग अलग तरीके से एडजस्ट होना होता है, हर बच्चे के माइंड के हिसाब से। कुछ की कैपेबिलिटी गेन करने की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। हाँ, मार्जी का रिप्लाई करते हुए टॉमी कहता है हाँ बस यही तो नहीं होता था उस टाइम पर। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्जी कहती है कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर सेड। मार्जी स्कूल, उन्होंने अपना आधा चैप्टर भी अभी तक नहीं, मतलब कि आधी अभी तक बुक भी नहीं अभी तक पढ़ पाए थे, तब तक मार्जी की मदर की आवाज़ आती है मार्जी स्कूल। तो मार्जी ऊपर देखती है, कहती है कि अभी नहीं मम्मा। और तभी मार्जी की मदर आ जाती हैं, कहती हैं नहीं अभी अभी। और कहती हैं कि जो टॉमी है उसके भी स्कूल का टाइम हो गया होगा शायद। तो मार्जी जाना तो नहीं चाहती थी,
लेकिन फिर भी उसने टॉमी से कहा कि अच्छा क्या हम ये बुक जो है स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं। तो टॉमी कहता है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है, टॉमी कहता है कि मे बी ही से नॉन चैलेंटली, मतलब कि वह कहता है कि शायद, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है, गंभीर नहीं लेता है ज़्यादा, वो कहता है शायद। ही वॉकड अवे विस्टलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिज आर्म। वह सीटी बजाते हुए उस गंदी सी पुरानी सी बुक को अपने आर्म के नीचे दबा के बाहर चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी जो होती है वो स्कूल रूम में पहुंचती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जो स्कूल रूम उसका होता है वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में होता है। तो कहाँ होता है? उसके जस्ट बेडरूम के बगल में होता है। ये आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर। और वहाँ पर मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन हो चुका था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो जो मैकेनिकल टीचर था वो हर समय पर खुलता था, हर दिन खुलता था, उसी समय एक एग्जैक्ट टाइम पे हर दिन खुलता था, सैटरडे और संडे को छोड़ के, क्योंकि उस दिन मैकेनिकल टीचर की छुट्टी होती थी। बिकॉज her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। तो मैकेनिकल टीचर इसलिए रोज़ टाइम पे खुलता था क्योंकि उसकी जो मार्जी की मदर जो थी वो कहती थी कि अगर जो लिटिल गर्ल्स रोज़ रेगुलर आवर्स में पढ़ें, पर डे पढ़ें, तो उनको ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकती हैं वो चीज़ें। द स्क्रीन वॉज लिट अप। जो स्क्रीन थी वह जल उठी और उस पर लिखा आया, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पर। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दें। तो जैसे कि पार्ट 1 में इसका बताया गया है कि जो रोबोटिक टीचर था उसके कई सारे स्लॉट थे और उसमें होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता था, वो अपने आप चेक होकर बाहर आ जाता था। तो पैरा 10 देखते हैं। मार्जी डिड सो विथ अ साई। मार्जी ने लंबी सांस लेते हुए होमवर्क उस स्लॉट में डाल दिया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। वह उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी कि जब उसके ग्रैंडफादर भी छोटे बच्चे थे, तब के समय के स्कूल्स के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम। सभी आस पड़ोस के लड़के सब आते थे, सभी किड्स आते थे, बच्चे। लॉफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड में हंसते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम्स में साथ में बैठते थे। एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और दिन के आखिरी में छुट्टी होने पर सभी एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे सभी एक ही चीज़ लर्न करते थे, इसलिए एक दूसरे की हेल्प भी कर लेते थे वो होमवर्क में, और होमवर्क के बारे में बात भी करते थे क्योंकि वे सब एक ही पढ़ते थे एक ही क्लास में। एंड द टीचर्स वर प्यूपल। और जो टीचर्स थे वो प्यूपल थे, वो मैन थे, न कि रोबोटिक थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। द मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड डॉट 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 डॉट। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन अ ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी कि पुराने टाइम में भी किड्स कितना लव करते, कितना ओल्ड दिनों को कितना लव करते थे किड्स। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह सोच रही थी कि वह मस्ती जो पुराने छोटे बच्चे करते थे पुराने टाइम में। तो इस चैप्टर के ऑथर हैं इजैक एसिमोव। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। तो अगर जो आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अपडेट्स के लिए। और तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।